नमस्कार। आज का बड़ा सवाल, क्या हम इस विशाल अथाह ब्रह्मांड में अकेले हैं? रात में आसमान को देखो तो वो तारे टिमटिमाते हुए ये ख्याल आता ही है ना? हाँ बिल्कुल, ये सवाल सदियों से है। तो आज हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है ब्रह्मांड में जीवन। क्या हम अकेले हैं? हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, देखते हैं विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। हमारा लक्ष्य है कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें और देखें कि क्या इशारे मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले स्केल की बात करते हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है? करीब 13.8 अरब साल पुराना। हाँ, और इसमें अनुमान है कि 200 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। 200 अरब? हाँ, और हर आकाशगंगा में फिर अरबों तारे और उनके अपने ग्रह। तो इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी जैसे ग्रह अनगिनत हो सकते हैं, लाखों करोड़ों। बिल्कुल, संभावना तो यही कहती है। और इसी संभावना को एक तरह से गणित में बांधने की कोशिश की थी फ्रैंक ड्रेक ने। हाँ, वो ड्रेक समीकरण 1961 वाला। एग्जैक्टली, 1961 में उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया ये अंदाजा लगाने के लिए कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, उसमें कितनी ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं जिनसे हम संपर्क कर सकें। अच्छा। उसमें क्या क्या था, मतलब तारे बनने की रफ्तार। हाँ। तारे बनने की रफ्तार, उनमें से कितनों के पास ग्रह हैं, उन ग्रहों में से कितने जीवन के लायक हैं, फिर कितनों पर जीवन पनपता है, कितना बुद्धिमान होता है और कितनी सभ्यताएं ऐसी तकनीक विकसित करती हैं कि वो संकेत भेज सकें या डिटेक्ट हो सकें। और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा ये है कि वो सभ्यताएं कितनी देर तक टिकती हैं। बिल्कुल सही, ये सबसे बड़ा अज्ञात है। मतलब अगर सभ्यताएं बनती हैं और जल्दी ही खत्म हो जाती हैं तो किसी एक समय पर मौजूद सभ्यताओं की संख्या बहुत कम होगी। तो उम्मीद भी है और साथ में बहुत सारी अनिश्चितता भी। हाँ बिल्कुल। तो फिर सब लोग कहाँ हैं? Where is everybody? कोई सिग्नल नहीं, कोई सबूत नहीं। क्यों? इसकी कई संभावित जवाब सोचे गए हैं। हो सकता है वो हमसे बहुत बहुत दूर है, या उनकी तकनीक इतनी अलग है कि हम उसे पहचान ही नहीं पा रहे, या शायद वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है। या फिर एक थोड़ा गंभीर विचार है ग्रेट फिल्टर का। ग्रेट फिल्टर वो क्या है? मतलब जीवन के विकास या सभ्यता के विकास के रास्ते में कोई बहुत बड़ी बाधा या चुनौती आती है। अच्छा। जिसे पार करना लगभग नामुमकिन होता है। तो या तो हम उस बाधा को पार कर चुके हैं जो हमें बहुत दुर्लभ बनाता है, या फिर वो बाधा अभी हमारे भविष्य में आने वाली है। हाँ, ये थोड़ा चिंताजनक विचार है। ये सवाल उठाता है कि क्या तकनीकी विकास हमेशा फायदेमंद होता है लंबे समय के लिए? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। खैर, खोज तो चल रही है। सेटी जैसी संस्थाएं। हाँ, सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये लोग दशकों से रेडियो टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को सुन रहे हैं, किसी आर्टिफिशियल सिग्नल की तलाश में। कुछ मिला अभी तक? कोई पक्का सबूत? अब तक कोई कंफर्म्ड एलियन सिग्नल तो नहीं मिला है। हाँ, एक बार 1977 में एक बहुत मजबूत अजीब सिग्नल मिला था 72 सेकंड के लिए। ओह, वो वाव सिग्नल। हाँ वही, उसे वाव सिग्नल कहते हैं क्योंकि खगोल शास्त्री ने प्रिंटआउट पर वाव लिख दिया था, पर वो दोबारा कभी नहीं सुना गया। तो वो आज भी एक रहस्य है। दिलचस्प। अच्छा, और हमारे अपने सौर मंडल में क्या हाल है? पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन? देखिए, अभी तक तो पृथ्वी ही एकमात्र जगह है जहां जीवन कंफर्म्ड है, लेकिन जीवन के लिए जो चीजें चाहिए जैसे पानी, कार्बनिक अणु, ऊर्जा स्रोत, वो ब्रह्मांड में काफी आम है। हाँ, ये तो सुना है। मंगल पर पुराने पानी के सबूत मिले हैं। हो सकता है सतह के नीचे अब भी पानी हो। जगह हो सकती है। और अब तो हम अपने सौर मंडल के बाहर हजारों ग्रह खोज चुके हैं, एक्सोप्लैनेट्स। हाँ, हजारों। उनमें से कुछ हैबिटेबल जोन में हैं, मतलब अपने तारे से सही दूरी पर जहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है। तो संभावनाएं बढ़ रही हैं, भले ही सबूत ना हो। बिल्कुल। और अगर वे हैं तो कैसे दिखते होंगे? जरूरी तो नहीं कि हमारी तरह हों। बिल्कुल जरूरी नहीं। वो शायद बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव हों, या फिर हमसे लाखों साल आगे की कोई सुपर एडवांस्ड सभ्यता। इतनी एडवांस कि शायद हम उन्हें समझ ही ना पाए। हाँ, कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि वो इतने आगे हो सकते हैं कि हमारे लिए हम उनके लिए शायद चींटियों जैसे हों, नगण्य, वो हमें नोटिस भी ना करें। और वो यूएफओ वाली बातें, रॉसवेल, प्राचीन एलियंस की थ्योरीज, इनका क्या? देखिए, स्रोत साफ कहता है कि ये सब किस्से कहानियां दिलचस्प हैं, पर इनके पीछे कोई ठोस वेरीफाएबल वैज्ञानिक सबूत नहीं है।
दावे बहुत हैं पर प्रमाण नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के क्या समझें? कुल मिलाकर ब्रह्मांड का जो पैमाना है, जो विशालता है और जीवन के लिए जरूरी सामान की जो मौजूदगी है, उसे देख के लगता है कि हम अकेले नहीं होने चाहिए। लेकिन सीधा विरोधाभास ये है कि अब तक हमें किसी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, कोई सिग्नल नहीं, कोई विजिटर नहीं। यही सबसे बड़ी पहेली है। तो मतलब खोज जारी है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई? बिल्कुल। ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा है, पर निश्चित जवाब अभी हमारी पकड़ से बाहर है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, अगर कोई बहुत उन्नत सभ्यता सच में हमें देख रही है, तो क्या वो हमसे संपर्क करना चाहेगी? या शायद दूर से ही देखेगी? हाँ, या शायद हमें अनदेखा करना ही बेहतर समझेगी, जैसे हम किसी जंगल के कीड़े मकोड़ों को ज्यादा छेड़ते नहीं। ये सवाल हमें सिर्फ एलियंस के बारे में नहीं, बल्कि खुद हमारे बारे में, इस ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, एक गहरा सवाल जिसके जवाब की तलाश जारी रहेगी।